हेलो डियर, वेलकम टू ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेस। आज हम भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन के नियम पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आज दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है डियर, आप इसे देखें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखिए क्या होता है गोलीय दर्पण। चूँकि अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग चले तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। आप यानी बल्ब देखते हैं ना, तो समझिए एक तरफ से वही है, ठीक है ना। तो यानी गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है। यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पे। यानी कह रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, पूरा पूरा गोल होता है। यानी आप समझ लीजिए यही है हमारा, क्या है, एक गोलीय दर्पण है, ऐसे गोल है। ठीक है, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये मान लो बाहर का है। ठीक है, बाहर का परावर्तक पृष्ठ हो गया, अंदर अंदर ये हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा भाग है, पेंट किया हुआ भाग या कलई किया हुआ भाग। ठीक ना, पेंट किया हुआ भाग है, भाग। ठीक है, और ये बाहर वाला जो होता है हमारा कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक सतह या पृष्ठ, परावर्तक सतह, या इसी को क्या करते हैं, पृष्ठ। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है, या एक खोखला गोला ही होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है। ठीक है ना, यानी बल्ब ले लो, बल्ब के अंदर का आप अगर पेंट कर देते तो बाहर से आप टार्च मारोगे तो क्या होगा, परावर्तन की घटना होगी, उससे हम क्या बोल देंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब क्या आता है हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, गोलीय दर्पण के हमारे दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। अगर बात करें तो पहला टाइप हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हमारा मान लो क्या हो गया, एक अवतल दर्पण, ठीक, और एक क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये भी क्या होगा, एक गोलीय दर्पण का एक भाग होगा। क्या होगा, ये गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर के, अगर मान लो हमारे पास एक गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोलीय दर्पण ऐसे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका केंद्र होगा, सेंटर होगा, हमने इसको ऐसे यहाँ से काट लिया। ठीक, काटेंगे तो कैसा भाग बचा, ऐसे भाग बच रहा है ना, ऐसे एक भाग हमें मिल गया। ठीक, अब मान लो हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इस बाहर वाले भाग को पेंट कर देते हैं, ये वाला भाग हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम पेंट कर देते हैं, तो हमारा ये कौन सा सतह हो गया, पेंट किया हुआ भाग ना, पेंट किया हुआ सतह या कलई वाला सतह, पेंट किया हुआ भाग या पृष्ठ। ठीक, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इधर से अब हम टॉर्च मारेंगे, अगर लाइट जाता है तो इधर रिफ्लेक्शन की घटना या परावर्तन की घटना होगी, तो ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ। ठीक है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। यानी आप इसको सीधा, फिगर है ना, फिगर पे परिभाषा बताओ कि अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण का या एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है ना, यह भी एक क्या है, खोखले गोले का भाग होता है
जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है। देखो अंदर की तरफ दबा हुआ है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है और बाहर वाले भाग पे क्या हुआ है, कलैया पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे अगर परिभाषा अब देखो इसी का उल्टा देख लें, इसी का अगर उल्टा की बात करें, अगर आप मान लो यही है, ठीक है ना, अंदर वाले भाग को पेंट कर दो आप ऐसे, सॉरी फिगर नहीं आ रहा है क्लियर, मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो आप अंदर वाले भाग को अगर पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, पेंट किया हुआ भाग ना, या कलई किया हुआ भाग, पेंट किया भाग। और इधर का क्या हो जाएगा, फिर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यानी हम इसमें देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, खोखले गोले का एक भाग होता है, या गोलीय दर्पण का ही क्या है, एक भाग है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका अंदर वाला भाग क्या होता है, पेंट क्या होता है, और बाहर वाले भाग से क्या होता है, बाहर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये दोनों फिगर हैं यहाँ पे लिख लेना आप, यह उत्तल दर्पण का फिगर हो गया, ये उत्तल दर्पण का। अब बात करते हैं परिभाषा की, अब दोनों की परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण को लिखते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, या जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका लिखो आप यहाँ पे, जिसमें ना लिखो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो तथा की ओर दबा हो और बाहर वाला भाग कलई किया हो या पेंट किया हो, कलई किया हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ठीक है डियर, आप इसको देख लो, या फिर आप इस देखो कई तरीके से परिभाषा आप बनाओगे, परिभाषा आपका परफेक्ट आएगा। ऐसे परिभाषा लिखोगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो और बाहर वाला भाग कलई किया हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हो, यानी अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा हो। ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब इसी तरह इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। अगर उत्तल दर्पण का परिभाषा लिख लो, उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी इसका भी सेम वही होगा, बस ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो तथा दबा हुआ भाग कलई किया हुआ हो, कलई किया हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, आगे चलते हैं।
गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्या हमारे परिभाषा है। सबसे पहली बात अगर परिभाषा की करें तो सबसे पहला हमारा कौन सा परिभाषा आएगा? ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव क्या है? ठीक है ना, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? तो डियर अगर हम बात करें तो ध्रुव की बात करें, अगर मान लो हमारे पास दर्पण, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि दो दर्पण होते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण हमारे दो टाइप के होंगे, एक अवतल दर्पण हो गया या एक उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, तो अब देखो अगर यहाँ पे हम बना ले दोनों दर्पणों को ऐसे, ठीक है, इधर की साइड हम पेंट कर दिया हमने, ठीक है, इधर की साइड हमने पेंट कर दिया। अब एक बना लो यहाँ पे, आप एक यहाँ पे बना लो, इसमें हमने क्या कर दिया? अंदर की साइड पेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? देखो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा है ना, बाहर वाला भाग पेंट है, तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? देखो बाहर वाला भाग, उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग क्या है? पेंट नहीं है, लेकिन अंदर वाला भाग पेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर ध्रुव की हम बात करें तो अब देखो दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा ना, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, यानी इधर वाले भाग से हमारा परावर्तक होगा, परावर्तन की घटना होगी ना, तो इसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र एक सेंटर मिलेगा, तो यहाँ पे कोई एक सेंटर होगा इसका, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव नाम दिया गया है। इसका भी यहीं पे होगा लगभग केंद्र पे, यहाँ पे केंद्र होगा इसका, इसका नाम क्या हो गया? इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम पी अच्छा से प्रदर्शित करते हैं, किससे? पी से। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? पी। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख लो, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? ध्रुव हो गया। अब अगर बात करें अब बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है? देखो डियर, मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी ये जो हमारा ध्रुव बना है ना, ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखा हमारी क्या कहलाती है? ध्रुव। यानी क्षैतिज की मतलब क्या होनी चाहिए? जो क्षैतिज का मतलब लेटी हुई, ठीक है ना, यानी ये से अगर मान लो ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाएगी? ध्रुव कहलाएगी। यानी इस रेखा को, सॉरी ध्रुव कह रहे हैं, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है ना, इधर भी अगर ऐसे खींच दें तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये पहले फिगर आप बना लेना ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं गोलीय दर्पण में सॉरी गोलीय दर्पण नहीं, लेंस में भी होगा, तो दोनों के लिए एक ही लिख देता हूँ। ध्रुव से होकर जाने वाली, ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा क्षैतिज काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है डियर, तो अगर यहाँ पे अगर हम फिगर से देख लें, तो अगर आप मान लो एक फिगर बना लो, ठीक है, दिखाई दे रहा है फिगर? ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? पोल होगा, इधर से आप पेंट कर लो,
तो ये हमारी क्षैतिज रेखा अगर यहाँ से हम खींच दें, डॉट दिखाने का मतलब, डॉट का मतलब होता है काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है, यानी वास्तव में कोई रेखा हमें नहीं दिखती है, ठीक है ना, इसलिए हम काल्पनिक नाम इसको दे रखे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह आप उसमें दिखा लो, उत्तल दर्पण बना लो, यहाँ पे इधर पेंट कर लो, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, पी ध्रुव हो गया ना, यहाँ पे इसका पोल अगर मान लें पी है, तो यहाँ से होके जाएगी क्षैतिज रेखा जो हमारी, इसको हम क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा। ये हमारा क्या है, अवतल है, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। आप इसको देख लो या लिख लो। इरेज करते हैं इसको, ठीक है। अगला परिभाषा हमारा होता है इसमें वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको समझना आप। अभी हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये किसी न किसी गोले का काट के बनाया हुआ है। अगर उस गोले को हम संपूर्ण बना दें, इसको एक गोले का रूप दे दें, ऐसे आप दे दो, ठीक है ना। इसका सेंटर बिंदु यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं केंद्र इसका होगा, ठीक है। यानी सीधा बात कह दो, वक्रता के अंदर क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है या जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ओके, समझ गए। यानी अगर मान लो हम, या अभी देखो एक चीज़ और देखो, ये वक्र है ना, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा या केंद्र बिंदु होगा। यानी आप ऐसे भी बता सकते हो कि गोलीय दर्पण के वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। आखिर ये वक्र है, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इसको वक्रकार कहते हैं ना, घुमावदार को वक्र कहते हैं। इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप इसी को लेके चलो, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र बिंदु को, वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे हम सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना डियर। अगर बात हमने यहाँ पे बना दी, हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। लेकिन हम इसको ऐसे यहाँ पे बना के चलेंगे। फिगर मेरा हमारा ये हमने समझने के लिए बता दिया, लेकिन हमारा अगर मेन फिगर की बात करें तो हमारा दर्पण होगा ना, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई दो होगा, इन्हीं दोनों में से एक बना लो आप। मान लो हमने बना दिया यहाँ पे दर्पण, कौन सा, इधर पेंट मार दिया, हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे इसका ध्रुव होगा पी, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा, मुख्य एक्सिस होगा। यहाँ पे इसका मान लें केंद्र है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, सी लिखेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यहाँ पे दिखा दो ऐसे, वक्रता केंद्र, या कोष्टक में इसको लिखा देना सी, ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। मान लो ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, इधर पेंट कर दिया, तो हमारी मेन एक्सिस यहाँ से निकल गई, मान लो ऐसे, ठीक है ना। इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा, उसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना।
जिधर घुमाव होगा उधर ही की साइड हमारे क्या होगी, वक्रता केंद्र मिलेंगे। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया मान लो सी, ठीक है। ये हमारा लिख लेना यहाँ पे अवतल दर्पण, यहाँ पे हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण, दोनों, ठीक है। अब अगला हेडिंग हमारा आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी वक्र अगर बनता है उसका कुछ ना कुछ तो त्रिज्या जरूर होगा। अगर मान लो एक हमने वक्र बना दिया, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या जरूर होगी, बिना त्रिज्या का वक्र होगा ही नहीं। तो जो गोलीय दर्पण के वक्र का जो त्रिज्या होगा वही वक्रता त्रिज्या होगा। या तो ऐसे कह लो या फिर कह लो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। या फिर कह लो यहाँ पे वक्रता के अंदर सी होता है, सी और वक्रता के अंदर सी और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता के अंदर कहलाएगी। 3 टाइप 4 टाइप से परिभाषा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमने परिभाषा आपको बता रखा है 4 टाइप से, बाकी लिख देते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बना देते हैं यहाँ पे फिगर, ऐसे आप फिगर एक बना लो दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे पी हो गया, इधर से आप कलाई कर दो, यहाँ पे हमारा जाएगा मुख्य अक्ष ऐसे जाएगा ना, दूर से होकर गुजरेगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र सी होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ की दूरी नापो, या यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सभी हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या ही कराएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके, यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ से लेके ये ध्रुव है ना, तो इस ध्रुव तक की दूरी यहाँ से आप यहाँ से ऐसे कर लो, ये वाली जो दूरी होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे खींच लो, ये वाली दूरी हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर कहलाएगी, ठीक है। इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये यहाँ पे बना देता हूँ, पी हो गया। ये हमारा कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष लिख देना आप, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम मानेंगे वक्रता के अंदर सी होगा, और सी से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। या देखो अब इसी की परिभाषा हम अगर बात कर लें तो वक्रता के अंदर और ध्रुव के बीच की भी दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ऐसे भी परिभाषा आप लिख दोगे गलत नहीं होगा, 100% सही रहेगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम, फोकस बिंदु क्या होती है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। फोकस देखिए 3 टाइप से बोलेगा, फोकस, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये हमारा है। तीनों नाम यही एक ही है, ठीक है। या तो फोकस बोल दिया जाएगा, फोकस बिंदु बोला जाएगा, या मुख्य फोकस, तीनों की परिभाषा एक ही होगी, ठीक है। हम बात करते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ये हमारा एक दर्पण है, क्या है, हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल बना लो या उत्तल, कोई भी एक दर्पण बना लो। ये हमारा हो गया ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया पी, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम
फोकस क्या होता है? अब मान लो अगर हम कह दें यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, या सीधी बात मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं एकदम सीधी ऐसे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से टकराई, यहाँ से ऐसे निकल गई, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये हमारा क्या है? फोकस है, ठीक है। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके डियर, यानी एक बार अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर या दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। ये किसके लिए? अवतल दर्पण में। किस में हो रहा है? अवतल दर्पण में, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। आप इसको देख लो, यहाँ पे बनाते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है। हमारा उत्तल दर्पण कैसे होगा? ऐसे होगा ना, पेंट कर लो। ये हमारा ध्रुव होगा यहाँ पे P, और ये हमारी क्या होगी? मुख्य एक्सिस होगी। क्या लिखते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम परिभाषा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, यानी हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजें। अब देखो हमने किरण भेज दिया, ठीक है। ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद इधर की तरफ निकल जाती है, अपने ही माध्यम में वापस जाएगी, इधर निकल जाएगी ना। अब इस साइड तो जाएगी नहीं, इधर निकल जाती है, ठीक है। तो आप देखो कहीं काट रही है मुख्य अक्ष को? नहीं, लेकिन हम पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो ऐसा लगेगा जरूर ये किसी न किसी बिंदु से आ रही है, मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से आ रही है। तो पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण के टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से ऐसा लगेगा कि हम पीछे से कहीं से आ रहे हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। ये हमारा फोकस। तो इसलिए हम परिभाषा में दोनों इंक्लूड कर देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, यहाँ पे परिभाषा लिख दें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है डियर। लिख लो आप इसे। एक हेडिंग और बचा है, इसको देख लेते हैं। आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं आप। एक हेडिंग है हमारा फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी।
फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारा क्या होता है, जल्दी से इसको लिख देते हैं हम। फोकस बिंदु और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हाँ, तो हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लो, फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है पी, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लें हमारा वक्रता केंद्र होता है, यहाँ वक्रता केंद्र सी होता है, ठीक है। फोकस दूरी मान लें यहाँ पे है। हमेशा ये एक चीज़ आप देख रहे हैं ना, फोकस बिंदु, एक और फोकस बिंदु का परिभाषा होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यानी आपको फोकस बिंदु हमेशा कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एकदम मिलेगा, ठीक है ना। अभी इसका फार्मूला लिखा जाएगा, उसके हिसाब से भी आप इसको परफेक्ट कर लीजिएगा। एक बार आप देख लीजिए फोकस बिंदु क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, किस पे, मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा फोकस बिंदु कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से फोकस बिंदु और यहाँ ये फोकस बिंदु हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, इनके बीच की दूरी, ध्रुव इसी के सामने जाएगा ना, इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी होगी हमारी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। बाय।